योगी जी ने एक घोषणा की थी कि जिन जगहों पे फायर स्टेशन नहीं है वो फाइलें दब जाती हैं। हमारा चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, गेहूं की फसलों में बिगाहों बिगाहों में आग लग गई। सुबह की जनता पूछ रही है, ब्लॉक बना या वादा ही था? फायर स्टेशन सपना बना, अस्पताल है खाली ढांचा। आरटी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हिल गई सरकार। घोषणाएं तो हुई, लेकिन अमल वो आज भी फाइलों में बंद है। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जिले के सुबह नगर पंचायत की, जहां विकास के नाम पर सिर्फ पत्थर लगे और जनता को मिला सिर्फ इंतजार। सुबह को ब्लॉक का दर्जा मिलने की घोषणा हुई थी, फायर स्टेशन बनाने का ऐलान भी हुआ था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबह का उद्घाटन भी हुआ, वो भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। लेकिन आज वहां ना ब्लॉक बना है, ना फायर स्टेशन है, और अस्पताल में झांकने वाला भी कोई नहीं। ना महिला डॉक्टर, ना कोई इमरजेंसी सुविधा। घायल मरीज को यहां से 20 किलोमीटर दूर हैदरगढ़ तक जाना पड़ता है। क्या यही है जनता से किया गया विकास का वादा? समाज सेवी चौधरी हुमायूं से बात की गई तो उन्होंने बताया, हमने मुख्यमंत्री को कई बार लिखा, लेकिन आज तक नतीजा नहीं मिला। अब जनता पूछ रही है, ये घोषणाएं कागज पर थी या जमीन के लिए थी? आरटी न्यूज हिंदी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद शासन ने रिपोर्ट तलब की है। अब देखने वाली बात होगी, क्या सुबह को मिलेगा उसका हक, या फिर ये घोषणाएं भी बाकी वादों की तरह धूल फेंकती रहेंगी। घोषणाएं अधूरी, सुबह की आंखें अब तक टिकी हैं, फायर स्टेशन सपना, अस्पताल वीरान। आरटी न्यूज की रिपोर्ट के बाद सरकार जागी, चौधरी हुमायूं की चिट्ठियों ने तोड़ी चुप्पी। तो आइए अब हम दिखाते हैं आरटी न्यूज हिंदी से समाज सेवी चौधरी हुमायूं की खास बातचीत। सरकारें आती हैं और जाती हैं, मुख्यमंत्री की घोषणाएं धूल फेंक रही हैं। वही कहावत हो गई है कि माया मिले न राम। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बाराबंकी नगर पंचायत सुबह में। मैं ऐसे शख्सियत से आज बात कराऊंगा आपको, वो हैसियत है जो लगातार उनको पहचान बनाने की और बताने की जरूरत नहीं है। वो जनहित के कार्यों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वो चाहे नगर पंचायत का विकास हो, चाहे क्षेत्र की, जो पूरे क्षेत्र की, जनपद की जो अहम समस्याएं हैं उनको लेकर लगातार संघर्ष करना हो, या नगर पंचायत सुबह में फायर ब्रिगेड की स्थापना के लिए हो, या ब्लॉक का दर्जा दिलाए जाने के लिए हो, वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे शख्स से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं और उनसे हम आज उन्हीं से जानने जा रहे हैं कि आखिर लगातार आपके द्वारा ये लगातार संघर्ष किया जा रहा है, मांग की जा रही है सरकारों से। सरकारें आती हैं जाती हैं, उनकी घोषणाएं आखिर ठंडे बस्ते में पड़ी धूल फेंक रही हैं। वो शख्स हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी अदनान जी के छोटे भाई समाज सेवी चौधरी हुमायूं जी हैं। हम उनसे आज जानेंगे और ये जानकारी लेंगे कि लगातार इनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है ये ब्लॉक का दर्जा और फायर स्टेशन को लेकर के। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार महेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि संज्ञान लिया इस मसले को। जिस मुद्दे पे आप जानना चाहते हैं उसका संज्ञान लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम जानना चाहते हैं, लगातार आपके द्वारा सरकारें आती हैं जाती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन अहम घोषणाएं जो नगर पंचायत सुबह के लिए है, एक चकौड़ा गांव है। चकौड़ा सुबह से कितनी दूरी पर लगभग है? लमसम आप मान के चलिए कि 12 से 15 किलोमीटर की दूरी। यहाँ चकौड़ा 12 से 15 किलोमीटर दूरी सुबह से और उत्तरी छोर पर है। अगर हैदरगढ़ की दूरी ले लिया जाए तो लगभग 40 किलोमीटर से इर्द गिर्द हो जाता है। अगर यहाँ आग लगती है किसानों के खेत में, घरों में, जब तक वहाँ से गाड़ियाँ आती तब तक यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो जाता है। उसी के लिए ये लगातार संघर्ष करते हैं। फायर स्टेशन के लिए आपके द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है, पूरा विस्तार बताइए, कहाँ कहाँ आप दिए और क्या प्रगति हुई है अभी तक? देखिए महेंद्र भाई, इसमें फायर स्टेशन का लगातार आज हमको आप मान के चलिए कि हमारी भी सरकार थी तब भी हमने मांग की थी। 2013-14 से ये लगातार मांग चल रही है। सर्वे होते हैं, सर्वे होने के बाद वो फाइलें दब जाती हैं। जब मांग की जाती है तब इसका एक हुलहुला उठता है सरकारों द्वारा, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। हमारी सरकार में भी लास्ट मोमेंट में 2016 में इसका सर्वे हुआ था। फिर सरकार बदल गई, फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार चल रही है। ये 3 साल पहले फिर मैंने एक मुद्दा उठाया था, क्योंकि यहाँ अगल बगल किसानों में काफ़ी रोष था इस चीज़ को लेके। कई आपके खेतों में आग लगी, कई फसलें बर्बाद हुई, गेहूं की फसलों में बिगाहों बिगाहों में आग लग गई, और फायर ब्रिगेड को आने में, फायर की सर्विस गाड़ियों को आने में काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद से मुस्तकिल एक योगी जी ने एक घोषणा की थी कि जिन जगहों पे फायर स्टेशन नहीं है वहाँ फायर स्टेशन की स्थापना की जाए।
तो उसके बाद हमने एक लेटर लिखा था। लेटर लिखने के बाद प्रशासन द्वारा नगर पंचायत में सर्वे कराया गया। नगर पंचायत से एक लैंड की डिमांड हुई। नगर पंचायत ने बोर्ड बैठक में अपनी वो लैंड दे दी, जो सुलेमानपुर वार्ड में आपका हरिजन बस्ती से जो रास्ता जाता है मऊहा हरिजन बस्ती से सराय राजघाट को, उस पे लैंड भी अलॉट हो गई, जो खितौनी में आज की डेट में दर्ज है। ये सब होते हुए 2 साल हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी प्रशासन द्वारा ना वहाँ निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, ना किसी तरह की उसकी अग्रिम हमको जानकारी है कि आगे क्या होना है उसमें, उसका बजट आया है कि नहीं आया है, फायर स्टेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी क्रम में मैंने फिर अभी एक 15 दिन पहले एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दी है कि नगर को एक फायर स्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि 40 किलोमीटर के रेडियस में आप थाना सुबेहा से ले लें तो देवीगंज भी आपका आ जाता है, चकौरा है, शरीफाबाद है, पहाड़पुर है, आपका बॉर्डर है, शुक्ल बाजार है। अगर यहाँ फायर स्टेशन बन जाएगा तो यहाँ से ये बॉर्डर आपका कवर हो जाएगा। और हैदरगढ़ से जो सर्विस मिलती है, बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ जाता है, रेलवे लाइन पड़ जाती है, जो फाटक है आपका। अगर गाड़ी चली और रेलवे फाटक बंद मिल गया, कभी कभी वो 10 मिनट में खुलता है, कभी कभी 2-2 घंटे नहीं खुलता है, तो वो पहुंचते तक यहाँ तो क्षति हो चुकी होती है, किसान बर्बाद हो चुका होता है, आम जन बर्बाद हो चुका होता है। तो ये फायर स्टेशन बहुत ज़रूरी है नगर पंचायत के लिए, ताकि हमारे जो नदी के किनारे के छोर के गांव हैं, इनको एक सुविधा मिल सके और नगर में एक फायर स्टेशन की स्थापना हो सके जो जनहित में है। न मेरे व्यक्तिगत है, न मेरे परिवार के व्यक्तिगत है, ये जनहित के लिए है। इसके लिए मैं माननीय योगी जी से बात मैंने पत्रचार से भेजा है, और मैं अपने क्षेत्र के विधायक माननीय दिनेश रावत जी से भी मांग करूंगा कि वो भी इस चीज़ को संज्ञान में लें और शासन से इस चीज़ की एक पैरवी करें, ताकि ये फायर स्टेशन नगर पंचायत में बनाया जा सके। बड़ी लापरवाही सामने है। नगर पंचायत ने ज़मीन भी मुहैया करा दी है। आखिर जो नगर पंचायत सुबेहा का क्षेत्र है, इस एरिया भी लंबी है, 2-2 रेलवे स्टेशन भी पड़ते हैं और रेलवे लाइन भी पड़ती है, क्रॉसिंग पड़ती हैं। यहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं, आखिर ये किसकी लापरवाही, कौन है जिम्मेदार कि ये जो फायर स्टेशन का निर्माण होना है, ज़मीन भी उपलब्ध करा दी गई, प्रस्ताव भी पास हो गया, शासन द्वारा घोषणा भी की गई थी, आखिर इसका निर्माण हो क्यों नहीं रहा है। और हम ये जानना चाहते हैं कि इसको ब्लॉक का भी दर्जा दिए जाने की घोषणा हुई थी, उस पर हम जानना चाहते हैं क्या? ब्लॉक को दिए जाने की घोषणा हुई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है इसकी घोषणा की थी 2015 लास्ट या 2016 स्टार्टिंग में। कुछ प्रदेश भर में 14 या 15 ब्लॉकों को, नए ब्लॉकों को स्थापना, जिसमें जिला बाराबंकी में 2 ब्लॉक थे, एक सुबेहा का ब्लॉक था और एक रामनगर विधानसभा में ब्लॉक था। 2 ब्लॉकों की घोषणा हुई थी, लेकिन हम लोग की बदकिस्मती की सरकार बदली, वो फैसला वापस ले लिया गया, जबकि नगर पंचायत में उसके लिए ज़मीन भी अलॉट कर दी गई है। सराय राजघाट आपका पुल है, इसके पास करबला के पीछे एक पूरा लैंड है जो ब्लॉक के लिए, सुबेहा ब्लॉक के लिए आवंटित हो चुका है। वो खितौनी पे भी चढ़ा हुआ है वो भी, लेकिन अब ब्लॉक की कवायद उसके बाद से ठंडी हो गई। 10 साल हो गए सरकार को बदले हुए, लमसम 8 साल मान के चलिए सरकार बदले हुए हो गए। उसके बाद ये पड़ा हुआ है, उसके लिए भी कवायद चल रही है, हर साल ब्लॉक के लिए मांग की जाती है। फिर मैंने एक मुख्यमंत्री जी को इसी संदर्भ में एक और लेटर ब्लॉक के लिए भी लिखा है कि इसको एक ब्लॉक का दर्जा मिल जाए, क्योंकि हैदरगढ़ ब्लॉक का क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। जैसे समस्या फायर स्टेशन को लेके आ रही है, वैसे ही ब्लॉक को, और ब्लॉक की मांग मैं 2009 से लगातार करता चला आ रहा हूँ। क्योंकि मैं चकौरा एक शादी में गया था, तो मैंने जब वहाँ पे स्थिति देखी कि ना रोड है ना वो है, वहाँ पे गांव वाले से मैंने पूछा ये कौन सा गांव है, तो इच्छापुरवा था। कहने भैया यहाँ दुनिया ख़त्म हो जाती है, यहाँ दुनिया ख़त्म है। तो ये हुआ कि भाई जब यहाँ से और ब्लॉक तहसील की आप दूरी देखेंगे तो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी है। तो इतनी दूर में आदमी को जाना है, साधन है नहीं है, गरीब जनता है, उसको अपने काम के लिए ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए कितनी असुविधा होती है। तो अगर सुबेहा एक मिडिल में ब्लॉक हो जाएगा तो इससे आपका, फिर मैं कहूँगा कि शुक्ल बाज़ार बॉर्डर, चकौरा, कमेला तक का, उसके बाद कुछ हिस्सा उस ब्लॉक में लिया गया था आपका पूरे डलाई से, कुछ सिद्धौर के बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के क्षेत्र काट के लिए गए थे, तो देवीगंज तक की कवर करेगा। तो ये पूरा एक सर्कल कवर करेगा, और ब्लॉक की जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा छोटा होगा। हैदरगढ़ ब्लॉक पे जो है वो आपका बोझ कम हो जाएगा, और विकास के लिए जो पैसा आता है उसका सही उपयोग हो पाएगा इन ग्राम सभाओं में जो ब्लॉक के थ्रू आता है। तो एक अति आवश्यक विषय है ये भी जनहित में। तो सब चीज़ें हैं, लेकिन अब सरकारें इसको किस प्रकार लेती है, क्योंकि हम लोग तो जनता के लिए मांग करते हैं, हमें अपने व्यक्तिगत मांग की कोई वो नहीं है कि हमें कोई ब्लॉक से कुछ मिलना है या
कोई चीज़ होनी है, लेकिन जनता के लिए ये जनहित में बहुत अति आवश्यक है। फायर ब्रिगेड हो, ब्लॉक हो, आपका जैसे अस्पताल पड़ा हुआ है 30 बेड का नगर पंचायत में। आज अगर ये सुचारू रूप से चालू हो जाए तो देवीगंज पूरा एक एरिया जो आपका है, हैदरगढ़ में कोई सुबह में कोई घटना होती है, अगर मेजर घटना है तो मेडिकल कराने के लिए आपको हैदरगढ़ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। आपका डॉक्टर्स जो है वो केमिस्ट और फार्मासिस्ट जो है वो चला रहे हैं अस्पताल। तो ये सब चीज़ें हैं जन सुविधा में, जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, और क्षेत्रीय विधायक हमारे माननीय दिनेश रावत जी को भी इस पे बहुत गौर करना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्रीय विधायक हैं, जनता ने उनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, उत्तर प्रदेश की बड़ी पंचायत में हैं वो। अगर ये वहाँ इसको उठाएं इन मुद्दों को, तो हमें लगता है कि जनता का इनको पूरा समर्थन मिलेगा, और हम लोग भी अन्य पार्टी से होने के बाद भी माननीय दिनेश रावत जी के साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिला के, कि भाई क्षेत्र की जनता के लिए जो भी विकास कार्य है उसमें हम लोग हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, तो हम उसके साथ रहेंगे। तो ये बहुत अति आवश्यक है कि ब्लॉक और हॉस्पिटल और ये फायर स्टेशन सुचारू रूप से चले, और यहाँ पे ब्लॉक की स्थापना नए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ ब्लॉक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो ये बहुत ही सही टाइम है कि हम अपना ब्लॉक बढ़वा सकते हैं। तो ये फायर स्टेशन वाली जो जमीन है कहाँ पर दी गई, कहाँ चिन्हित की गई नगर? ये आपका वार्ड सुलेमानपुर लगता है, हरिजन बस्ती है, मऊहा से जो है, मऊहा तले उसको हरिजन बस्ती कहा जाता है, उससे एक रास्ता जाता है देवीगंज मार्ग पे राजघाट के लिए, वहाँ पे दी गई है। उसका बाकायदा जितना उनका मानक था, जितनी उनको ज़मीन चाहिए थी वो दे दी गई है, और खितौनी पे दर्ज भी हो गई है। प्रस्ताव करके शासन को भेज दिया गया, तो शासन ने जो है इसको खितौनी पे दर्ज भी करा दिया है। तो ये थे चौधरी हुमायूं जी ने, जिन्होंने बड़ी समस्याएं, 3 समस्याएं इन्होंने बताई हैं जो जटिल हैं नगर पंचायत विभाग के क्षेत्र के लिए। एक जो मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया था, एक अस्पताल यहाँ पर बना हुआ है जिसपे न डॉक्टर है, न कोई सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सुबह बना हुआ है, इसको लेकर भी इन्होंने संघर्ष जारी कर दिया है, और इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि अस्पताल में अव्यवस्था फैली हुई है, डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर इमरजेंसी पड़ती है जिसके लिए लोगों को हैदरगढ़ जाना पड़ता है। फायर ब्रिगेड, अगर यहाँ पर आग लगती है, अगर वहाँ से गाड़ियाँ चली तो गली में रेलवे क्रॉसिंग पड़ जाती है। अगर गेट बंद है तब तक यहाँ तो सब सुहा हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो चौधरी हुमायूं जी हैं, इन्होंने साफ बता दिया कि हम संघर्ष कर रहे हैं, और ये हमारी आवाज़ तब तक चलती रहेगी जब तक फायर स्टेशन का निर्माण नहीं हो जाएगा। आरडी न्यूज़ के लिए महेंद्र प्रताप सिंह।